कोई फ़ोटोज़ थी या वीडियोज़ थी वो अचानक से अनसपोर्टेड फाइल्स में जाने लग गई। कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं मेरी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरी, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा और रिकवर भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:30 पे और आज डेट है 23 मई और डे है सैटरडे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल मैं नहा के हुई हूँ फ्री और अब चलते हैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो चलते हैं, तो पहले बाथरूम की लाइट ऑफ करते हैं। और ये लिए हैं मैंने कपड़े, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ़िलहाल छत पे आ गए हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा। तो अभी सुखाती हूँ जल्दी से। कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं और आज मैं नंगे पैर आई हूँ, चप्पल पहन के नहीं आई गलती से। तो अभी हाथ ही मतलब यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी, देखिए बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब चलते हैं नीचे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, धूप बहुत तेज़ है। तो फ्रेंड्स आज अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं थोड़ा शॉक में हूँ, बिकॉज़ मुझे लगा था कि SD कार्ड जो है वो सेफेस्ट ऑप्शन है अपनी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को। बट मेरी जो इतनी सारी मेमोरीज़ थी वो सब डिलीट हो चुकी हैं, सब गायब हो चुकी हैं। और वो क्यों हुई है और कैसे हुई है वो मैं बताती हूँ अभी आपको ब्लॉग में। तो हुआ क्या, मैंने मेरे फ़ोन में SD कार्ड डाला हुआ है 128 GB का, और जो कि कंपनी का है SD कार्ड मेरा। तो सैमसंग कंपनी का मेरा SD कार्ड है, ऐसा भी नहीं है कि लोकल SD कार्ड है। और मुझे करीब 5 से 6 महीने अभी हुए हैं SD कार्ड को डाले हुए। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, ऐसे ही अचानक से ना बीच बीच में क्या हुआ कि मेरी जो कोई फ़ोटोज़ थी या वीडियोज़ थी वो अचानक से अनसपोर्टेड फाइल्स में जाने लग गई, या वो ग्रीन हो जाती थी, मतलब कम्प्लीटली ग्रीन हो जाती थी, गायब, कुछ दिखाई ही नहीं देता था उनमें। और या फिर अनसपोर्टेड फाइल्स दिखाने लग जाता था गैलरी में फ़ोन। तो मैंने सोचा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो फिर अभी क्या हुआ, फिर से मैंने इतने दिन से वो मैंने स्टार्टिंग में तो मैं फिर ऐसे ही सिंपली सोचती थी कि धूल मिट्टी की वजह से हो गया, निकाल के फिर से डाल देती थी तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती थी। बट अभी हुआ क्या है कि ये 2-3 बार जब ऐसा हुआ ना, तब तो मेरा फ़ोन मैं ऐसे ही निकाल के डालती थी तो वो ठीक हो जाता था। बट अभी जब मैं ट्रिप पे गई हूँ जगन्नाथपुरी की यात्रा पे, तो 2 से 3 दिन तक तो मेरा SD कार्ड ने ठीक वर्क किया, सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसमें अच्छे से सेव हो रही थी। बट जब लास्ट डे था हमारे ट्रिप का जगन्नाथपुरी, जब हम पहुँचे तो वहाँ की जो मैं वीडियोज़ बनाने लगी, जैसे ही हम ओडिशा में एंटर हुए थे तो मेरा जो SD कार्ड है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। यानी कि जो मेरा उस दिन का मैंने होल डे का अपना जो भी व्लॉग बनाया था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, अनसपोर्टेड फाइल्स में जा चुका था। तो मैंने सोचा कि फिर से ऐसे ही निकाल कर डालूँगी तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं और SD कार्ड चला ही नहीं, ना मेरी कोई उसमें वीडियो बन पाई, ना फ़ोटो बन पाई। और जितनी भी वीडियोस फ़ोटोज़ मैंने उसमें बनाई थी वो सब बस अनसपोर्टेड फाइल्स में चली गई, कुछ भी शो नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, सब कुछ गायब हो चुका था मेरे फ़ोन से। तब फिर मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से SD कार्ड को रिमूव कर दिया और फिर उस दिन की जो वीडियोस थी मैंने वहाँ पे वो बनाई, जितना भी मेरे कैमरा में स्टोरेज था फ़ोन। तो फिर यही था कि जितना भी मेरे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज था मैंने उसी में वीडियोस बनाई, और बस थोड़ा ही स्टोरेज बचा था तो फिर उसी में मैंने बनाई थी। बाकी SD कार्ड में मेरी बन ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि रिकवर हो जाएगा या फ़ोन SD कार्ड की प्रॉब्लम जो है ये ठीक हो जाएगी घर आके। तो अभी मैंने सबसे पूछ के देखा है, सभी यही बोल रहे हैं कि नहीं, SD कार्ड भी करप्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। और जो भी मेरी उसमें वीडियोस फ़ोटोज़ मैंने बनाई थी मैंने सोचा कि ये रिकवर हो जाएंगी, बट वो नहीं हो रही हैं। मैंने VLCC में भी ट्राई करके देखा है और भी तरीके से मैंने रिकवर करने की कोशिश की है, बट वो नहीं हो रही हैं।
तो वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं मेरी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरी। तो और जो एसडी कार्ड है वो भी डैमेज हो चुका है कम्प्लीटली, या बोल लीजिए करप्टेड हो चुका है, वो अब काम ही नहीं कर रहा है। और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैंने चैट जीपीटी पे या गूगल पे भी सर्च करके देखा, तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई एक सिंपल रीज़न नहीं बता सकते आप। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसको मैं ये सोचूं कि इसकी वजह से मेरा जो है एसडी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ना तो मैं कुछ ऐसा डाउनलोड करती हूँ, ना मैं कुछ ऐसा एक्सटर्नल साइट्स यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से वायरस आ जाए मेरे फ़ोन में, वो भी नहीं है। बस ये है कि सिंपली मेरे हाथ से 1 या 2 बार फ़ोन गिर चुका है, जिसकी वजह से मेरे फ़ोन में क्रैश स्क्रीन पे क्रैशेस आ चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से एसडी कार्ड डैमेज हुआ है। तो जो मेन जो पॉइंट है मेरा वो बस वो यही है कि अगर आप भी सोचते हो कि एसडी कार्ड फ़ोन में डालने से, या मेमोरी कार्ड भी जिसे बोलते हैं, वो फ़ोन में डालने से, और आपने अगर अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसमें डाल दी हैं, अपलोड कर दी हैं, तो वो सेफ़ रहेंगी, तो सॉरी, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि ये सेफ़ेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो कभी भी आपका जो है एसडी कार्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डैमेज हो सकता है, करप्टेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती थी कि टेक्नोलॉजी है वो कभी भी, टेक्नोलॉजी जो होती है वो कभी भी किसी टाइम भी आपको धोखा दे सकती है। तो इसीलिए अपनी मेमोरीज़ का बैकअप ज़रूर रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि एसडी कार्ड में या मेमोरी कार्ड में आपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ सेव कर दी या उसमें आपने डाल दी तो वो सेफ़ रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी करप्ट हो सकता है आपका एसडी कार्ड, या डैमेज हो सकता है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा और रिकवर भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने पास एक बैकअप ज़रूर रखिए, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और आपकी मेमोरीज़ लॉस ना हो। और मेरे भी जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं फ़िलहाल वो कुछ रिकवर नहीं हुआ है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। फ़िलहाल मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।